रवांडा में यूके वाला माहौल, क्योंकि यूके हुकूमत ने उन तमाम इमिग्रेंट्स के लिए बहुत से बेनिफिट्स का ऐलान कर दिया, जिसमें वर्क परमिट, स्टूडेंट परमिट और हेल्थ केयर कवर भी उन लोगों को मिलेगा जो कि रवांडा में अपना असाइलम क्लेम करेंगे। इसके साथ मॉनिटरिंग कमेटीज कायम कर दी गई हैं जो असाइलम सीकर्स की किस्मत का फैसला करेंगे। इस वीडियो में बहुत सी दीगर अहम मालूमात मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। दोस्तों, देश परदेश आपका अपना चैनल है, इसे जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रवांडा बिल के बाद न सिर्फ आप लोग परेशान हैं बल्कि आपसे कई गुना ज्यादा यूके हुकूमत परेशान है, क्योंकि जनाब यूके जैसे डेवलप मुल्क से जो लोग एक बड़ी तादाद में रवांडा जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि उनको लवारसों की तरह छोड़ दिया जाए, बल्कि उनके रहने सहने और उनके साथ उनके वर्क, स्टडी और हेल्थ का भी कोई ना कोई बंदोबस्त करना है। तो जनाब, आज की खबर ये है, यूके होम ऑफिस ने बाकायदा तौर पर रवांडा बिल के सिलसिले में फैक्ट शीट जारी कर दी है, जिसमें वो तमाम असाइलम सीकर जो कि यूके से रवांडा जाएंगे उनको न सिर्फ मिलेगा वर्क परमिट, स्टडी परमिट, बल्कि उनकी होगी तमाम सेहत की सहूलियात बिल्कुल मुफ्त। और सिक्योरिटी का बंदोबस्त डेफिनेटली रवांडा ने करना ही है, क्योंकि यूके बहुत ज्यादा पैसे उनको दे रहा है। तो जनाब, सबसे पहले मैं फैक्ट शीट की स्क्रीनशॉट आपके सामने रखता हूं, जिसमें आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा और तसल्ली रखेंगे कि ऐसा नहीं है कि यूके जैसे मुल्क से जाने के बाद आपको कोई बहुत ज्यादा परेशानी होने वाली है, बल्कि रवांडा में यूके वाला माहौल आपको मिलने जा रहा है। Since the MEDP was announced, the UK and Rwanda have worked closely to ensure that individuals relocated under the agreement will be safe and that their right will be protected. With the treaty, the principle for the treatment of all relocated individuals are confirmed in an international binding agreement, while the strengthened monitoring mechanism ensure practical delivery against the obligations. For example, individuals will not be at any risk of destitution as they will be accommodated and supported and will have access to integration packages so that they can study and work. They will also have full access to free health care. तो जनाब, आपको ये क्लियर हो गया कि ये ट्रीटी सिर्फ ऐसा नहीं है कि दो पार्टियों के दरमियान कोई एग्रीमेंट हुआ है, बल्कि इस एग्रीमेंट को इंटरनेशनली रिकग्निशन हासिल है, क्योंकि यूके की जानिब से जाने वाले लोगों का भरपूर तरीके से ख्याल रखा जाएगा। अब इसमें आपको यह भी क्लियर हो गया कि वो तमाम लोग जो असाइलम सीकर्स हैं लेकिन अब उनको रवांडा जाना पड़ रहा है, तो डेफिनेटली न सिर्फ उनके वर्क परमिट, स्टडी परमिट, बल्कि दीगर बेनिफिट्स का भी एहतमाम किया गया। अब ये आप लोगों के ऊपर है कि आप रवांडा में जाके जब आपका असाइलम का जो प्रोसीजर है वो जब इनिशिएट होगा, तो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल फारिग होकर बैठे रहें, बल्कि आपको चाहिए कि आप रवांडा में जाके काम करें और जो लोग स्टडी करना चाहते हैं वो डेफिनेटली वो स्टडी करें, पढ़ें। और इसी तरह जो लोग बुजुर्ग हैं, जिनको हेल्थ के बहुत ज्यादा इश्यूज हैं, उनकी उम्र ज्यादा है या वो बच्चे हैं उनकी उम्रें कम है, तो उनके बीमार होने का खदशा है, तो ऐसे लोगों को भी बिल्कुल स्टैंडर्ड टाइप यूके का रवांडा में हेल्थ केयर कवर सिस्टम मिलेगा, वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो जनाब, ये बड़ी खबर थी। अब आगे बढ़ते हैं, जो मॉनिटरिंग कमेटी बनाई गई है उसका दायरा क्या होगा। आखिर आप लोगों को जो इतनी बड़ी केस फाइल्स आप लोगों के साथ जाएंगी उनको वहां पर रखने का, और सबसे बड़ी बात यह है कि हर इंसान के साथ या हर इमिग्रेंट के साथ इंसाफ हो, ना इंसाफी ना हो। तो यूके ने इन तमाम चीजों को इंश्योर करने के लिए एक मॉनिटरिंग कमेटी तश्कील दी है। उसके फैक्ट शीट क्या कहती है, आपके सामने स्क्रीनशॉट ओपन हो रहा है, आपको पता चलेगा कि यूके आपके केसेस को किस तरह वन बाय वन और एंड टू एंड असाइलम किस तरह लेकर चलेगा। आपके सामने स्क्रीनशॉट। However, noting the court's finding, the UK and Rwanda have agreed, as set out in the treaty, that the monitoring committee, comprising 8 independent experts, will have an enhanced role. तो दोस्तों, ये आपको पता चला, जो सुप्रीम कोर्ट यूके ने एतराज उठाया था इस ट्रीटी के ऊपर, बेसिकली वो यही एतराज था, एक तो इन लोगों के साथ इंसाफ किस तरह होगा जो ऑलरेडी बेघर है, बेवतन है, बेयारो मददगार यूके में मौजूद है। अब वो यहाँ पर पनाह लेने आए थे, तो अब आप इनको जब रवांडा फेंकने जा रहे हैं तो वहां पर इनकी ट्रीटमेंट क्या होगी, इनके साथ इंसाफ किस तरह होगा, इनको सहूलियात क्या मिलेंगी। तो इसी चीज को देखते हुए यूके और रवांडा ने एक कमेटी तश्कील दी जिसका नाम है मॉनिटरिंग कमेटी। अब ये जैसा कि आपको पता चल गया कि तकरीबन 8 इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स होंगे, और याद रखें कि एक्सपर्ट ये कोई नॉर्मल नहीं होंगे, बल्कि इनकी ओपिनियन या इनका चलता हुआ कलम जो है
वो आपकी किस्मत का फैसला करने का पूरी तरह इख्तियार रखता है। अब ये कमेटी करेगी क्या, सुने। आर्टिकल 15 of the treaty enhances the role of the independent monitoring committee, ensuring that obligations under the treaty are adhered to in practice. The monitoring committee will have the power to set its own priority areas for monitoring, will have unfettered access for the purposes of completing assessments and reports, and the ability to publish these reports as it sees fit. It will monitor the entire recollection process from beginning, including initial screening to relocation and settlement in Rwanda. Crucially, the monitoring committee will undertake real time. तो दोस्तों ये मॉनिटरिंग कमेटी बेसिकली आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करेगी। आपने इस स्क्रीन शॉट में देखा कि मॉनिटरिंग कमेटी सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपकी सिर्फ गिनती पूरी करेगी कि 10 चले गए 20 चले गए, बल्कि ये रीलोकेशन का जो प्रोसेस है जो कि यूके से रवांडा जाके खत्म होना है, और रवांडा में जाके उन तमाम असाइलम सीकर्स की जो रीसेटलिंग है, जो उनके वहां भी रिहाइश का इंतजाम है, प्लस उनके जो राइट्स हैं, जो उनकी प्रोटेक्शन है, जो उनका हेल्थ का सिस्टम है, जो उनके दीगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के राइट्स हैं, ये तमाम राइट्स ये मॉनिटरिंग कमेटी प्रोटेक्ट करेगी। और याद रखें इनकी जो फाइंडिंग्स हैं वो ऐसा नहीं है कि वो यूके हुकूमत के ताबे हो या रवांडा हुकूमत के ताबे, ताकि दोनों हुकूमतें मिलकर इस तमाम सूरत हाल को बड़ा खूबसूरत पेश करें, बल्कि ये मॉनिटरिंग कमेटी पूरी बाइख्तियार है। इनके पास ये इख्तियार है कि न सिर्फ ये आपकी रीलोकेशन के प्रोसेस को प्रॉपरली पब्लिश कर सकते हैं, बल्कि उसको मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर मुख्तलिफ जरीदों की शक्ल में इसको पब्लिक करेंगे। अब आप डेफिनेटली ये पूरी तरह समझ सकते हैं कि इस रीलोकेशन के प्रोसेस में अगर किसी भी तरफ से, यूके से हो या रवांडा की जानिब से, कोई भी किसी किस्म की ज्यादती होगी तो ये इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग कमेटी आपके सरों पर मौजूद होगी, जो कि इस पूरी सिस्टम को बड़ी प्रॉपरली मॉनिटर कर रही होगी, और ये किसी के ताबे नहीं है, इंडिपेंडेंटली काम करेगी। तो बेसिकली ये आपके राइट्स के लिए लड़ेंगे। आप खुद से कोई शिकायत करें ना करें, लेकिन ये जो मॉनिटरिंग कमेटी है आपके इस पूरे माहौल का जायजा लेकर बेहतरीन किस्म की रिपोर्ट्स बना के उस प्रोसेस को मजीद फ्री एंड फेयर बनाने की कोशिश करेगी। दोस्तों जैसा कि देश परदेश यूके रवांडा बिल के ऊपर मुकम्मल सीरीज तैयार कर रहे हैं, तो बहुत से लोग मेरे साथ जो ईमेल के जरिए राब्ता कर रहे हैं, मुझे फोन कॉल्स कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, और मैंने देखा कि लोगों का एक ही कंसर्न है कि जो स्टूडेंट्स आए हैं और वो ओवर स्टे हो गए, उनके पास वीजे मौजूद थे, लीगली वो दाखिल हुए, लेकिन स्टडी उन्होंने की या नहीं की ये एक अलग मैटर है, लेकिन जो वीजा एक्सपायरी थी वो एक्सपायर हो चुका, तो अब क्या उनको भी रीलोकेशन इस सिस्टम में डाला जाएगा? तो जनाब मैं आपके सामने एक स्क्रीनशॉट रखता हूं। बहुत से लोग मेरे से एतराज कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि इन लोगों को बिल्कुल नहीं छेड़ा जाएगा, ये यूके में रहेंगे। मैं सिंपल ये करता हूं कि मैं अपनी राय नहीं देता, मैं आपके सामने फैक्ट शीट का एक स्क्रीनशॉट रखता हूं जिसमें आपको पता चलेगा कि ये जो यूके रवांडा बिल है ये किसी भी तरह से लिमिटेड नहीं है। इसको बिल्कुल ये ना समझिए कि ये सिर्फ बॉर्डर क्रॉसिंग, इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग को या बोट इंटरवेंशन को जो है वो काउंटर करेगा, या उनसे आने वाले इलीगल इमिग्रेंट्स को उठा के रवांडा भेजेगा, बल्कि ये अनकैपिंग है। अनकैपिंग का मतलब ये है कि ये लामहदूद है। और कितने नंबर्स हैं, लोगों का ये भी सवाल है कि आखिर 10,000 लोगों को भेजा जाएगा, 50,000 लोगों को भेजा जाएगा यूके से रवांडा? तो ये बड़ा क्लियर है, आपके सामने स्क्रीनशॉट ओपन हो रहा है, इसको गौर से देखिएगा। तो जनाब ये फैक्ट शीट से उठाया हुआ स्क्रीनशॉट है जिसमें लिखा हुआ है, हाउ मेनी पीपल कैन बी रीलोकेटेड टू रवांडा? द अरेंजमेंट्स टू रीलोकेट इंडिविजुअल्स टू रवांडा इज अनकैप्ड। रवांडा हैज प्लान्स in place to scale up provision to take in as many relocated individuals as required। तो जनाब इस स्क्रीनशॉट के बाद उन लोगों के सवालात का जवाब आपके सामने आ चुका है कि यूके हुकूमत या रवांडा का जो ट्रीटी है उसमें क्लियर कट है कि किसी भी किस्म की ना तो नंबरिंग की जाएगी, बल्कि एज मैनी, यानी कि जितने ज्यादा लोग जा सकेंगे इलीगल माइग्रेंट्स, उनको उठा के रवांडा भेजा जाएगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की इस वीडियो के बाद भी आपकी परेशानियों में कोई ना कोई कमी वाकया जरूर हुई होगी। आइंदा आने वाले दिनों में भी बेहतरीन वीडियोस आपके सामने लाई जाएंगी। आपसे गुजारिश है, मेरी स्क्रीन पे नजर आने वाला नंबर बिलाल प्रोडक्शन का, इनको उस वक्त कॉल करें जब आपने वीडियो फुटेजेस बनवानी हो, फोटो शूट करना हो एचडी क्वालिटी का, तो बिलाल प्रोडक्शन को जरूर याद रखें। वीजा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए देखते रहिए देश परदेश इमरान अस्कर के साथ।